हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 डॉट डॉट के कुछ पदों का योगफल 116 है तो अंतिम पद ज्ञात करें। ठीक है, ये आपसे क्या बोला है? अंतिम पद ज्ञात करने के लिए बोला है। और इन पदों का योगफल क्या दिया है? 116 दिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो दिया है उसको लिखते हैं। आपको यहाँ पर ए का मान क्या दिया है? 25। और इससे हमारा पद जो दिया गया है, कुछ पद दिया गया है, इससे हम डी का मान यानी सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो ए का मान मिल गया, डी का मान निकल गया और योगफल दिया 116 यानी एसएन का मान दिया है 116। तो इसको पहले लिखिए। तो पहले हम ए बराबर 25 और डी यानी सार्वंतर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी A2 माइनस A1 यानी 22 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा -3। और आपको एस एन का मान दिया 116। जो दिया है क्वेश्चन में उसको हमने क्या किया, पहले लिख लिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, योगफल का बात किया है और पूछा है अंतिम पद बताने के लिए। तो योगफल यानी एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है एस एन का फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, सबको पता है। अब चलो, अब हम क्या करेंगे, एस एन का मान दिया 116 तो यहाँ पर लिख लेंगे 116 बराबर n का मान तो नहीं दिया है तो हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे n/2, 2 का 2 इंटू ए का मान दिया है 25, यहाँ पर लिख दो 25। अब प्लस n माइनस 1 मान नहीं दिया है और डी का मान दिया है -3 ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 116 से 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 232 बराबर यहाँ पर बच गया n, 25 दूनी 50 प्लस -3 से और n से करेंगे तो हो जाएगा -3n, -1 से -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन गया 3। यानी यहाँ से हमारा आ गया 232 बराबर ए एन और ये 50 में से 3 जोड़ा जाएगा तो कितना जाएगा? 50 और 3 53 प्लस माइनस माइनस यानी 3n। अब n को क्या करेंगे, इसमें गुना करा देंगे। कराइए तो हो जाएगा 232 बराबर n से और 53n से करेंगे तो ये हो जाएगा 53n और n से और -3n से करेंगे तो -3n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब क्या करेंगे, ये प्लस है ना, ये कांस्टेंट है, इसको इधर लाते हैं। नहीं तो इसको इधर ही ला दो, इसको इधर लाएंगे साइन चेंज होगा। तो पहले पावर में 2 है यानी इसमें पावर n में क्या है, 1 है, इसमें 2 है, तो पहले हाईएस्ट वाला लिखा जाता है। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3n स्क्वायर। ये प्लस इधर आएगा तो -n और इधर ही है तो प्लस 232 और इधर क्या बच गया 0। अब एक गुणनखंड इसका निकाल दो। तो गुणनखंड तो सबको आता है, आप लोग 4, 5 से गुणनखंड सीखते आ रहे हो। तो गुणनखंड बताओ अब कैसे करो गुणनखंड। देखो, ये 3n स्क्वायर ज्यों का त्यों, यहाँ पर -53n की जगह 2 ऐसा डिजिट लिखना है जिनको जोड़ और घटाव करें तो -53 आ जाए और इन दोनों को गुना करें तो इन दोनों के गुना के बराबर हो जाए। पता है सबको? चलो, तो -53n है तो क्या रखेंगे, तो -5 और 24, हाँ 24 और 29 रखेंगे तो हो जाएगा। देखो, -29n और -24n करके चेक कर लो, दोनों को जोड़ोगे तो 53 आ जाएगा और इन दोनों को गुना करोगे तो इन दोनों गुना के बराबर आएगा। आप चेक कर लेना। ठीक है, अब तो बच्चे नहीं हो इसलिए हम उतना नहीं बताएंगे, बस आपको दिखा दिए। ठीक है, आप लोगों को ये सब आता है, हमको पता है। ठीक है, अब प्लस 232 बराबर 0। इन दोनों में दो में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है n। तो n कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बच गया 3n माइनस यहाँ पर तो n कॉमन लिए तो क्या बच गया 29। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 8 कॉमन मिल जाएगा, -8 कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3 8 का 24 हो जाएगा। और यहाँ पर तो माइनस कॉमन लिए तो प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस, और 232 में 8 ले लिए तो क्या बच गया 29। 29 8 कितना होता है 232 होता है बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब चलो बाहर वाला को बाहर के साथ तो n-8 हो गया और इन दोनों में से कोई एक लिख लो, दोनों तो एक ही है
3n माइनस 29 बराबर 0। तो क्या कर लेंगे, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो करो तो n माइनस 8 बराबर 0 हो गया, और एक बार 3n माइनस 29 बराबर 0 हो गया। यानी ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो गया, और यहाँ से 3n ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, ये गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा 29/3। अब देखो ये बाटा वाला तो असंभव है, ये हम नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको n का पदों की संख्या बाटा में नहीं आता है। ठीक है, तो हम किसको लेंगे, इसको लेंगे, n का मान 8 वाला लेंगे। ठीक है, तो n का मान कितना गया 8। आपसे बोला क्या गया था, अंतिम पद ज्ञात करने के लिए। तो अंतिम पद किसको कहते हैं, अंतिम पद किसको कहते हैं, n को। तो n निकाल दो, तो n बराबर क्या होता है फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बताना है तो n जो कहते हो। a का मान कितना है, a का मान है 25, तो 25 लिखो, प्लस n का मान 8 माइनस 1, d का मान -3, जो दिया उसको लिख लो, और ये बाटा वाला n नहीं लेंगे। ठीक है ना। चलो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से an बराबर ये 25 ज्यों का त्यों। अब यहाँ से 8 में से 1 जाएगा, 7 से -3 से गुणा करेंगे तो -21, 25 में से क्या जाएगा 4, यानी हमारा an का मान आ गया 4। तो अंतिम पद क्या होगा, 4 होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, इसी तरह अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवा पद 5k + 1 है। ठीक है, आपको क्या करना है कि उस समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल बताना है जिसका केवा पद 5k + 1 है। देखिए ये आपसे पूछा गया है कि n पदों का योगफल बताइए, और हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि केवा पद 5k + 1 है। तो इसी से हम आगे सॉल्व करके हम nवा पद का योगफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, केवा पद दिया है, यानी केवा पद कहने का मतलब 1k। ठीक है, क्या दिया है 5k + 1, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। ठीक है, जो दिया है उसको हम क्या मान लिए, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए, अब इस k की जगह क्या करते हैं, देखिए समीकरण फर्स्ट में, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट में k के जगह हम मान रखेंगे अपना खुद से। ठीक है, k का मान रखेंगे क्या, तो k का मान 1 2 3 4 डॉट डॉट n पद तक देंगे, यानी n तक देने पर। अब आप सोचोगे कि क्यों आप k का मान 1 2 3 4 डॉट डॉट n दे रहे हैं। तो देखिए हमको n पदों का योगफल बताना है, तो n पदों का योगफल के लिए आपको a और d और n का मान आना चाहिए, तभी आप किसी का भी पद का योगफल निकाल पाएंगे। तो हमको यहाँ से a और d तो मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यदि इसमें k का मान भरते जाएंगे, ठीक है ना, जैसे हम k का मान भरते जाएंगे तो पद आएंगे 1 2, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। जब a पद आएंगे तो a का मान आ जाएगा, और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, दूसरा में से पहला को माइनस करेंगे तो d का मान आ जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले k का मान क्या रखेंगे 1, k का मान रखेंगे 1। तो इसमें तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर 5 × 1, जहाँ जहाँ k है क्या भर रहे हैं 1 + 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 × 1 5 और 1 6 आ गया। a1 का मान कितना गया 6। फिर रखेंगे हम k का मान 2, तो क्या हो जाएगा a2 दूसरा पद, यानी 5 × 2 और +1 कितना हो जाएगा, 5 × 10 1 11। इसी तरह से k का मान रखेंगे 3, k का मान 3 रखेंगे तो a3 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 × 3 + 1, यानी 5 3 15 1 16। देखो पहला पद आ गया, दूसरा पद आ गया, तीसरा पद आ गया। मतलब इसी तरह से हम और पद निकाल सकते हैं, लेकिन हम 3 ही पद निकालेंगे, अब ज़्यादा पद निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमारा टाइम बर्बाद होगा। क्यों? क्योंकि हमको काम था a और d का मान, तो यहाँ से हमारा a का मान आ जाएगा। देखो तो यहाँ से प्रथम पद a का मान क्या है, प्रथम पद a का मान है 6, और सार्वंतर निकाल लेंगे। सार्वंतर कहने का मतलब d, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, देखो ये दूसरा पद है, पहला पद, दूसरा पद में से पहला पद करेंगे, यानी 11 में से 6 हो जाएगा, तो कितना जाएगा, डायरेक्ट हम कर लिए 5। ये बात तो आप लोगों को पता चल गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब बोला गया कि n पदों का योगफल बताइए ना,
n पदों का योगफल बताइए। तो n पदों का योगफल कहने का मतलब क्या, एस एन बताना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलो भरो तो। एस एन बराबर n का मान तो पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। 2 a का मान तो पता है 6, तो भर दो 6 प्लस n-1 d का मान है 5, भर दिए। अब चलो, अब क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n/2 और यहाँ से 6 दूनी का 12 और प्लस 5 से n से गुना करेंगे 5n, -1 से और 5 से करेंगे -5, यानी हमारा एस एन बराबर आ गया n/2, ये 12 में से -5 जाएगा तो क्या आएगा 7 प्लस 5n। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एस एन बराबर n/2, n वाला को पहले लिख लो 5n प्लस 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आप इसको गुना करना चाहते हो तो गुना भी कर लो। तो यही हमारा n पदों का योगफल हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी है, क्या बोले, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस आप लोग ध्यानपूर्वक करना, आप लोग से बनेगा। ठीक है, एक बार कर लोगे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आगे बढ़े ना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक है, Pn प्लस Qn स्क्वायर है, जहाँ P तथा Q अचर हो तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन को ध्यान से करना है, बहुत ईजी, बस आपको समझना होता है। ठीक है, क्या दिया है पहले पढ़ो कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यानी n पदों का योगफल दिया गया है इतना, तो पहले लिखो तो सही, सॉल्यूशन n पदों का योगफल। एपी में बात करें ना, एपी के यानी समांतर श्रेणी, एपी कहने का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हम समांतर श्रेणी ना लिख करके एपी लिख रहे हैं। तो एपी के n पदों का, एपी के n पदों का योगफल, एपी के n पदों का योगफल यानी एस एन क्या दिया है, इतना दिया है, Pn प्लस Qn स्क्वायर। बात समझ में आया, जो दिया था उसको लिख लिए। अब क्या करेंगे, आपको कहा गया कि जहाँ P एंड Q अचर हो तो सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर हम ज्ञात कैसे कर पाएंगे, जब हमारा कोई पद होगा, पहला पद होगा, दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा, चौथा पद होगा, जब इस तरह का हमारा पद होगा तब भी हम सार्वंतर एंड डी का मान निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो निकाल नहीं सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करें कि हमारा सार्वंतर आ जाए। तो देखिए जो आपको पद दिया है इन पदों का योगफल, इसी में कुछ काम करना होगा। क्या करना होगा, तो पहले तो जो दिया है उसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है ना, बताना बाबू कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए इसको हम क्या कहिए, फर्स्ट मान लिए। अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है ना, ये जो n दिख रहा है ना, n का मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में n बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट मतलब देने पर, आगे भी दे सकते हो, ऐसे हम 3 ही तक देंगे। ठीक है, चलिए दीजिए तो। n का मान सबसे पहले क्या देंगे, 0, n बराबर 0। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पद चाहिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जब आ जाएगा तो हम सार्वंतर अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए n का मान क्या रखें, 0, तो क्या हो जाएगा, s 0 बराबर, तो p गुना 0 अब प्लस q गुना 0 का स्क्वायर, यानी ये सब 0 प्लस 0 यानी 0 आ गया। उसके बाद हम n का मान रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा, s1, तो क्या हो जाएगा, p गुना 1 अब प्लस q गुना 1 का स्क्वायर। p से 1 से करेंगे p, 1 से स्क्वायर करेंगे 1, 1 से q से करेंगे तो p प्लस q। फिर निकालेंगे n बराबर रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा, s2, तो क्या हो जाएगा, p गुना 2 प्लस q गुना 2 का स्क्वायर। तो यानी हमारा यहाँ से हो जाएगा 2 से p से करेंगे 2p और 2 दूनी का 4, 4 से q से करेंगे 4, ये 4 है और एक q है, ध्यान देना, 4q। अब क्या करेंगे, n बराबर रखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा, s3, तो 3 p गुना 3 अब प्लस q गुना 3 का स्क्वायर। 3 से p से 3p,
3 का 9, 9 से क्यू से 9 क्यू, इतना आ गया। अब देखिए आपको बोला गया सार अंतर निकालने के लिए। एक बात बताते हैं आप लोग को, एक फार्मूला पढ़ा है थ्योरी में, आप प्ले लिस्ट में जा कर के चेक कर लेना, वहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा है आप लोग को, बहुत एडवांस फार्मूला है और इसी क्वेश्चन के लिए वो फार्मूला पढ़ना पड़ता है। ऐसे आप अच्छे बुक बनाओगे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही फार्मूला, एक ही एक क्वेश्चन है और इसी एक क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला पढ़ा है आप लोगों को, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना। क्या पढ़ाए हैं देखना कि ए एन बराबर जो फार्मूला होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ये फार्मूला पढ़ा है और इसको प्रूव भी कराएं आप लोग को, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लेना, इसी फार्मूला पर बनने वाला है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो हमारा S0 S1 S2 S3 आ गया, तो ये तो हमारा पहला पद दूसरा पद तीसरा पद है नहीं, और जब तक पहला पद दूसरा पद तीसरा पद आएगा नहीं तब तक आप सार अंतर निकाल नहीं पाएंगे। ये फिक्स है, ये पक्का है, बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि n का मान रखेंगे 1 पहला पद निकालने के लिए, ठीक है ना। पहला पद निकालने के लिए n का मान 1 रखा, नहीं पहला पद एक ही होता है, तो a1 बराबर हो जाएगा, जहाँ जहाँ n 1 भर दे s1 माइनस s1 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा s1 माइनस s1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 ना, s0। तो s1 का मान कितना है चेक करो, s1 का मान है pq, तो यहाँ पर भर दो pq, अब माइनस s0 का मान क्या है 0, तो यहाँ भर दो 0, यानी a1 का मान आ गया p प्लस क्यू माइनस 0, p प्लस क्यू आ गया। आया बात समझ में। अब चलिए अब हम क्या निकालेंगे, दूसरा पद, क्योंकि हमको सार्वंतर चाहिए, तो दूसरा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है 2 भरना है ना, तो s2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा s2 माइनस s1, तो s2 का मान क्या है इतना है, तो भर दो 2p प्लस 4q, अब माइनस s1 का मान p प्लस q है, तो भर दो यहाँ पर p प्लस q। इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा pq 4q माइनस माइनस ले p से करेंगे माइनस p, माइनस प्लस माइनस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2p से p जाएगा तो p, और 4q से माइनस q जाएगा यानी प्लस 3q, इतना आ गया। पहला पद आया है p प्लस q, दूसरा पद आया p प्लस 3q, तो अब हमारा 2 पद आ गया, तो 2 पद आते ही हम सार्वंतर अपना निकाल सकते हैं। तो सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, सार्वंतर यानी d क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 का मान है यही ना, a2 का मान है p प्लस 3q, ठीक है, आ माइनस a1 का मान है p प्लस q, तो रख दो p प्लस q, तो यहाँ से हो जाएगा p प्लस 3q माइनस p माइनस प्लस माइनस, तो p और माइनस p दोनों कट जाएगा, और 3q में से माइनस q होगा तो कितना जाएगा 2q, तो ये आपका 2q आंसर हो जाएगा, यानी सार्वंतर का मान जो होगा 2q होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये बहुत इजी है, ठीक है ना, बस आपको थोड़ा समझना था। और ये फार्मूला प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लेना, इसको प्रूफ भी करा है, इसी फार्मूला के लिए मतलब इसी क्वेश्चन के लिए फार्मूला पढ़ाए हैं, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लेना, ऐसे देखेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप लोग को ईजी हो जाएगा देखने के लिए, ठीक है। नहीं देखें देख लीजिएगा पक्का, ओके। चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हम अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात 5n प्लस 4 अनुपात 9n प्लस 6 हो तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पूरे एनसीईआरटी में ये आपका 2 क्वेश्चन दिया है, एक एग्जाम्पल में दिया गया है इस तरह का क्वेश्चन, और एक आपके 9.2 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा, और आपको एक ट्रिक द्वारा बताएंगे जो कि बहुत ईजी होगा, कि जल्दी आप बना सकेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन मेन होता है पढ़ना। यदि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना सीख जाते हैं तो समझिए आपको बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। पढ़िए तो 2 समांतर श्रेणियों के, मतलब 2 समांतर श्रेणी का बात किया है, n पदों का योगफल का अनुपात इतना है। तो 2 समांतर श्रेणी की बात किया है, और वो क्या बोला है योगफल का अनुपात, मतलब बाटा में, अनुपात करने का मतलब बाटा में। तो पहले तो लिखिए 2 कौन कौन होगा, एक पहला होगा एक दूसरा होगा। तो पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन। और एक बात दोस्त, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को
टच कर लीजिए और ऑल का जो आता है ना, ऑल का ऑप्शन, उस पर टच कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेगा, ठीक है। और आप मतलब मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको स्क्रीन पर आता होगा 8383896119 पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। और मेरे से जुड़ सकते हैं और जो भी क्वेश्चन पूछना रहता है, जो भी टॉपिक पूछना रहता है, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, जितना हो सके अपने दोस्त के पास भी शेयर करिए, ठीक है ना। आप लोग को जैसे हम हेल्प कर रहे हैं उसी तरह अपने आप दोस्त को भी हेल्प करिए, ठीक है। मेरा मतलब मकसद ही है सिर्फ आप लोग को हेल्प करना, और मेरा यूट्यूब पर आने का कोई मकसद नहीं है, बस आप लोग को हेल्प करना चाहते हैं। आगे तरह के ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, इतना हो सके तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दो समांतर श्रेणी की बात कहा है, तो पहले का लिखेंगे, पहले समांतर, पहले एपी का लिखेंगे ना, एपी की बात हो रहा है, नहीं समांतर श्रेणी मतलब एपी। तो पहले एपी का इन पदों का योगफल, योगफल बाटा, अनुपात करने का मतलब बाटा। दूसरे, ये ध्यान से देखना, ये आपको एक ट्रिक से बता देंगे, हर एक क्वेश्चन इसी जैसा है। यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, आप इसी मेथड से बनाना, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज रहेगा, ठीक है ना। बस इस मेथड से बनाना, वो क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाएंगे और आप लोग को समझ में आएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, इसलिए हमने ऐसा ट्रिक अपनाया कि आप लोग को समझ में आएगा ही आएगा, ये 100% मेरा वादा है, ठीक है। तो दूसरे एपी का इन पदों का योगफल, बस आप लोग देखते चलिए, इन पदों का योगफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n + 4 बाटा 9n + 6, ठीक है। ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो एपी के n पदों का योगफल, यानी n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d अब बाटा n/2 2a + n-1 × d अब बराबर 5n + 4 अब बाटा 9n + 6। अब देखिए यहाँ पर कुछ सीखने वाली बात है कि एपी का n पदों का योगफल, मतलब कि एपी का, पहले एपी का ना, पहला एपी की बात कर रहा है, यहाँ पर दूसरा एपी की बात कर रहा है, दोनों का फॉर्मूला एक ही हो रहा है, तो फिर दोनों में डिफरेंट क्या होगा, कट करते एक हो जाएगा, नहीं। लेकिन पहला एपी की बात किया है तो यहाँ पर 2a1 होगा, यहाँ पर d1 होगा, और दूसरा का बात किया है तो 2a2 d2 होगा, तभी ना अलग अलग पहचान में आएगा, इसलिए हम लोग a1 d1 a2 d2 कर दिए। ये पहला एपी है और ये दूसरा एपी है। अब देखिए जो कटने वाला है कटाइए, तो कटने वाला इम्प्लाइड का साइन दे दीजिए, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है। तो n/2 तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा, बचेगा 2a1 + n-1 × d1 बाटा 2a2 + n-1 d2 बराबर 5n + 4 बाटा 9n + 6। ये हमारा बच गया, ठीक है। अब ये बचा ना, अब इसको क्या कर लो कि इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, जो या बच गया, जो आ गया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब चलो, आपके क्वेश्चन ने बोला है कि उनके 18वें पदों का अनुपात बताना है। क्या करना है, 18वें पद का अनुपात बताना है। तो 18वें पद का अनुपात मतलब एक बार क्या होगा, पहले एपी का 18वां पद और एक बार दूसरे एपी का 18वां पद, क्योंकि दो समांतर श्रेणी का बात किया है। तो लिखो पहले एपी का 18वें पद बटा दूसरे एपी का 18वें पद। तो ये तो दिया गया नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो पहले एपी का 18वां पद क्या हो जाएगा, जैसे 18वां पद कहने का मतलब, जैसे आपसे पूछा जाएगा 7वां पद, तो 7वां पद कहने का मतलब क्या, a + 6d। तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा, पहला में तो a1 हो जाएगा, अब प्लस 18 - 1 d1 अब आटा यहाँ से a2 + 18 - 1 d2, यानी इसको सीधा सी बात कहेंगे तो हो जाएगा a1 + 18 में से एक जाएगा 17 d1 अब प्लस यहाँ से a2 + 17 d2। इसको समीकरण सेकंड मान लो। देखो
ए पी का 18वां पद, जैसे मतलब 7वां पद पूछता है तो ए प्लस 6d होता है, तो 18वां पूछा है तो ए प्लस 17d। तो पहला और दूसरा का बात किया था इसलिए A1D1 A2D2 कर दिया कि पहचान में आ जाए। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड मान लिए। अब देखिए यहाँ पर ही आपको एक अलग सा ट्रिक बताएंगे जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे, हो सकता है जानते भी होंगे। देखिए समीकरण जो फर्स्ट है ना, समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर हम n का मान रख देंगे 35 रखने पर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 35 क्यों रखा आपने, 35 क्यों रखा आपने? तो देखिए 35 हमने इसलिए रखा कि जब हमारा, ध्यान देना, जब हमारा यहाँ से 18वां पद पूछ रहा है तो इसका दोगुना कर देंगे और दोगुना से एक कम कर देंगे। 18 दूनी 36, 36 एक कम कर दो 35, तो यहाँ पर n का मान रखेंगे 35। तो एक कोई ट्रिक हुआ है, ये तो मतलब बावली वाला बात हो गया। बावला वाला होता है ना कि मतलब कोई ना यहाँ का ना वहाँ का, तो ऐसा बात नहीं है। आपको ये पकड़ने के ट्रिक बता रहे हैं और बावले तरीका से बनाओ, अच्छा रहेगा, कोई भी क्वेश्चन पकड़ में आएगा। ये सारी चीज़ सबको करना था लेकिन यहीं पर सारे बच्चे मतलब कन्फ्यूज में रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों को बावली तरीका से बताया है। बावला तरीका है, मतलब बावला कहने का मतलब कोई तरीका वरीका नहीं है, एक मतलब हर क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हम लोग आप लोग को बता रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, देखिए तो 18वें पद पूछा तो n का मान क्या रखेंगे 35, क्यों? क्योंकि दोगुने से एक कम कर देंगे। यदि आपसे यहाँ पर 17वां पद पूछता तो 17वां क्या करते, 17 दूना 34 और एक कम कर देते 33। बात समझ में आ गया? 10वां पूछता 10 दूना 20, एक कम कर देंगे 19। मतलब सारे क्वेश्चन पकड़ में आ जाते हैं, इसलिए हम आप लोग को बताएं हैं। ठीक है, तो n का मान क्या रखेंगे 35। तो समीकरण फर्स्ट आपका ही है ना, तो जहाँ जहाँ n है क्या रख दो 35, तो रखो तो क्या हो जाएगा 2a1 प्लस 35 माइनस 1d1 अब बाटा 2a2 35 माइनस 1d2 बराबर 5 गुना 35 प्लस 4 क्योंकि n है ना, और 9 गुना 35 प्लस 6। अब चलो क्या हो जाएगा, यहाँ इम्प्लाइड डेट का साइन देते चलो, ये हो जाएगा 2a1 35 में से एक जाएगा, क्या जाएगा 34 d1 अब बटा यहाँ से 2a2 35 में से एक जाएगा 34 d2, यहाँ से गुना करो, ये गुना करेंगे तो 35 पाँचे कितना हो जाएगा, 35 पाँचे 175, 175 से 4 से जोड़ देंगे तो 169, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 नावा, ये हो जाएगा 314, 14 6, 14 6 कितना हो जाएगा 321। चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा a1 और यहाँ से 17 d1। यहाँ भी दोनों में 2 कॉमन मिलेगा, निकाल लो, तो यहाँ से a2 और यहाँ से 17 d2 बराबर क्या बच गया 169/321। अब देखो यहाँ से 2 2 तक कट गया, अब क्या बच जाएगा, अब बच जाएगा a1 प्लस 17 d1 बाटा a2 प्लस 17 d2। तो a1 प्लस 17 d1 क्या है, चेक करो तो a1 प्लस, देखो यहाँ पर a1 प्लस 17 d1 क्या है, पहले एपी का 18वां पद, तो लिखो, और यहाँ पर a2 प्लस 17 d2 क्या है, a2 प्लस 17 d2 क्या है, दूसरे एपी का 18वां पद। तो हम लिख सकते हैं ना, इसके बदले में लिखेंगे पहले एपी का 18वें पद बाटा दूसरे एपी का 18वें पद, इसके बदले में ऐसा लिख सकते हैं, तो कितना आ गया 169/321। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों का योगफल के बराबर हो तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करिए। देखिए कहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों का योगफल के बराबर है, मतलब p पदों का योगफल और q पदों का योगफल दोनों क्या है, बराबर है। तो जो पहले कहा गया है ना उसका काम करो। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे AP के p पदों का योगफल, जो दिया उसको लिख लो, p पदों का योगफल किसके बराबर है, AP के
क्यू पदों का योगफल के, क्यू पदों का योगफल के। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पी के पी पदों का योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा पी बाई टू ए प्लस पी ना, एन नहीं पी होगा, जिसका मतलब योगफल पूछता है वहीं आता है। जैसे एन पदों का योगफल पूछता है तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो पी पदों का योगफल तो पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी हो गया, बराबर यहाँ क्यू, तो क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी हो गया। ठीक है, जो दिया था वो काम कर लिए। अब देखो यहाँ से दोनों बराबर है, टू तक कट जाएगा, बराबर में है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा पी टू ए प्लस, ठीक है, पी माइनस वन इंटू डी, अब बराबर क्यू, यहाँ से टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, सबको गुना कर दो, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसे पी को छोड़ दो, टू ए प्लस पी से या डी से करेंगे तो पी डी माइनस वन से डी से करेंगे डी, बराबर यहाँ से क्यू, तो टू ए अब प्लस क्यू से या डी से करेंगे क्यू डी, अब माइनस वन से डी से करेंगे डी। अब इसको गुना कर दो, पी से या टू ए पी से टू ए पी, अब प्लस पी से या पी से यानी पी स्क्वायर डी हो जाएगा, डी से पी से पी डी हो जाएगा, बराबर इसको करेंगे तो टू ए क्यू डी, क्यू स्क्वायर डी और माइनस क्यू डी। अब चलिए क्या करते हैं, इसको सबको इधर लाते हैं, यहाँ इम्प्लाइड का साइन दीजिए क्योंकि बीच में बराबर का साइन है, तो हो जाएगा टू ए पी प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, प्लस लिखो। अच्छा एक क्यू है, फोर नहीं है क्यू है, ठीक है ना, क्यू डी। अब जो कटने वाला है कटाओ, कोई कटने वाला है क्या, कोई कटने वाला नहीं है, लेकिन ए टू ए पी और टू ए क्यू एक जैसा है, तो इनको दोनों को एक जगह रखो ताकि हमारा कुछ कॉमन मिल जाए। ठीक है, और ये वाला और ये वाला एक जैसा है तो दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा, इसलिए हम लोग दोनों को साथ में रख रहे हैं, क्यू स्क्वायर डी। अब इसको साथ में रखेंगे, कुछ कॉमन मिलेगा, पी डी और प्लस क्यू डी। अब देखो बराबर में जीरो, क्योंकि कुछ नहीं बचा तो जीरो बचेगा। अब चलो अब क्या कर लेंगे, अब इन दोनों में कॉमन लो, क्या मिलेगा कॉमन, टू ए, तो यहाँ से बच जाएगा पी माइनस क्यू, अब प्लस इन दोनों में कॉमन लो, क्या कॉमन मिलेगा डी, तो डी कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया। यहाँ से दोनों में क्या कॉमन मिलेगा डी, तो यहाँ से क्या बच जाएगा पी माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पर माइनस पी माइनस क्यू बराबर जीरो। अब देखो तो क्या मिल रहा है, अब यहाँ से इसमें भी पहले इसको तोड़ लो, टू ए पी माइनस क्यू अब प्लस डी, इसको तोड़ो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो एगो माइनस में कर लो और एगो प्लस में कर लो, अब माइनस डी पी माइनस क्यू बराबर जीरो। सब में देखो पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू सब में कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लो, तो पी माइनस क्यू को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या बच गया, यहाँ से टू ए बच गया, अब प्लस यहाँ से डी पी प्लस क्यू और यहाँ से डी बच गया बराबर जीरो। अब क्या बचेगा, अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये p माइनस क्यू क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो हो जाएगा टू ए प्लस डी पी प्लस क्यू माइनस डी बराबर यानी जीरो बटा लिख लो p माइनस क्यू। तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा आ जाएगा टू ए प्लस, इसको गुना कर दो पी डी और प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर जीरो बटा ए संख्या के यूज़ करेंगे तो जीरो ही आता है, तो जीरो आ गया। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट या इतना ही कर लो, इतना आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो अब आपसे पूछा गया है कि पी क्यू पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो चलिए अब पी क्यू पदों का योगफल निकालते हैं। ठीक है, तो लिखो पी प्लस क्यू पदों का योगफल, तो पी क्यू पदों का योगफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी प्लस क्यू बाई टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलो इसको क्या करते हैं, पी प्लस क्यू बाई
2 ज्यों का त्यों 2a ज्यों का त्यों, ये p से और d से गुना करेंगे तो हो जाएगा pd प्लस q से और d से करेंगे प्लस qd, -1 से d से करेंगे -d। ठीक है, अब चलो अब क्या हो जाएगा p प्लस q बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू देखो, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 0 है। 2a प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी, 2a प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी का मान 0 आया है, तो यहाँ पर 0 भर दो। अब क्या करेंगे, इसमें गुना करना है ना, तो p प्लस क्यू से 0 से गुना करेंगे तो 0 अब बटा 2, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0, यानी p के पदों का योगफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ जाएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करना सीखो, बहुत ईजी है। आई होप कि आप लोग सीख ही गए होंगे, ऐसा बात नहीं है, आप लोग सीख गए होंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया, और मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी खूब लगन से पढ़ाई करिए। ठीक है, हम आप लोग के साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा आप लोग को हेल्प करते रहेंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।